बता रहे हैं वहाँ पे कैसे क्या सिचुएशन है? सोनम जी को सफदरजंग में रखा गया आई थिंक डिटेन करके। हाँ, सफदरजंग में रखा गया है। वहाँ पे जब हम पहुँचे तो गीतांजलि मैडम पहले पहुँच चुकी थी और हमारा वेट कर रही थी कि अंदर जाने के लिए। हम कुछ सामान यहाँ से लेके गए थे, उनका मोबाइल और उनकी वॉच लेके गए थे। तो हम गेट से गए तो हमें अंदर ले जाने के लिए बोला मैम ने। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैम आप अकेले आ सकते हो। तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल आया, मैम ने उनको बोला कि ये अंदर जाएंगे तो मैं जाऊँगी। तो फिर हम अंदर चले गए उनके साथ। हम 4 लोग अंदर गए। जब हम अंदर गए तो हमें ऊपर ले जाया गया 8 नंबर वार्ड में। बहुत अच्छे तरीके से पपोल के आराम से बातें करते हुए कि सब कुछ सही है। जैसे 8 नंबर वार्ड पहुँचे तो पूरा पुलिस से भरा हुआ था वो। सारे सीनियर ऑफिशियल्स पुलिस के, जैसे लिफ्ट खुलती है तो ऐसा दृश्य है जैसे पुलिस ही पुलिस है। और कुछ और भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वहाँ पे जो पुलिस से अलग हैं, जिनके ऊपर बार बार फ़ोन पे बातें चल रही हैं जिनकी। जैसे कि कौन कौन? मैं उनका कंफर्म नहीं कह सकता कि वो मिनिस्ट्री से हैं, वो कहाँ से हैं, लेकिन वो कोऑर्डिनेट करके पुलिस को बता रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पुलिस को बता रहे हैं। और वो जब हमने गीतांजलि मैम ने पूछा कि हाँ चलो मिलवाओ अभी आप, तो बोले कि रुको ऐसे नहीं मिलवा सकते हम, अभी उनकी रिपोर्ट्स ठीक नहीं है। बोला रिपोर्ट्स ठीक नहीं तो रिपोर्ट दिखाओ हमें। तो उन्होंने कहा कि उनका जो पोटेशियम है वो काफ़ी डाउन चला गया है। बोला कि 6 घंटे में कैसे पोटेशियम डाउन जा सकता है जब 20 दिन में नहीं गया। तो आप मुझे पहले रिपोर्ट्स दिखाओ। तो बोला कि हाँ हम दिखाते हैं। ऐसे करते करते कभी उन्होंने कहा कि एक काम करो मैडम आप यहाँ पे खड़े हो, तब तक सर से मिलवाते हैं, तब तक हम इनको रिपोर्ट दिखाते हैं। हम तीनों को साइड वाले रूम में ले जाया गया। वहाँ आप जैसे ही हम घुसे तो उस रूम के साइड में एक गेट था, उससे स्टेयर्स नीचे जा रही थी। एकदम से 20 से 30 पुलिस वाले यहाँ पे आए और हमें स्टेयर से वो नीचे ले गए और हमें 3 नंबर गेट पे ले जाके छोड़ दिया गया, जहाँ हमें पता भी नहीं था वो किस साइड है। और उसके बाद हम फ़ोन पे मैम से कांटेक्ट कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, वो डोंट नो क्या कर रहे हैं वो लोग। और वो बड़ी कॉन्स्पिरेसी लग रही है वहाँ पे हॉस्पिटल में मुझे। तो आप जब सुबह थे यहाँ पे जब ये हुआ? मैं था नहीं, मेरे को वीडियो कॉल किया आरिफ ने, हमारे साथी ने, कि ये देखो क्या हो रहा है। तो उस टाइम इन्होंने चद्दर तान रखी थी, यहाँ से वीडियो कॉल किया था स्पीकर के पास से। अच्छा। तो इन्होंने चद्दर तान रखी थी पूरी वहाँ पे चारों तरफ से ऐसे चद्दर। और मैं 1-2 को जानता भी हूँ उनमें से, आईबी वालों को। कौन है वो? तो मैं उनका नाम नहीं जानता। आईबी के लोग हैं क्या? 1-2 आईबी के लोग थे उनमें से। तो वो बच्चा कई बार आता है, वो अपने यहीं से है। वहाँ से? हाँ। और मैं उसको पहचानता हूँ और किसी के थ्रू भी पहचानता हूँ, मुझे नहीं पता उसको, मैं रिमेंबर करूँगा कि कहाँ से है वो। तो उन्होंने उठा के जब लेके गए तो उन्होंने चद्दर में ऐसे लपेट के, अच्छा उठा के ऐसे चद्दर में, उसी चद्दर में। वो बच्चा मेरे साथ ही था हॉस्पिटल में, जो यहाँ पे मौजूद था सर के पास में। वो उन्होंने कहा कि ऐसे चद्दर में उठाया, मुझे धक्का मारा। जब मैंने उनको पकड़ा तो उन्होंने फिर से मुझे धक्का मारा। मेरी वॉच ऐसे पकड़ के निकाली है, ऐसे पकड़ के निकाली है। और यहाँ पे उसके यहाँ पे सारे निशान आए हुए हैं राहुल के। और उसके बाद बुरी तरह से उठाया है सर को यहाँ से। बस कह नहीं सकते यार आदित्य, नहीं पता क्या हो रहा है इस देश में। तो अभी ये फिर आगे का क्या प्लान है? अभी इसको कैसे प्लान कर रहे हो आप? सर एक तो अनशन डिक्लेयर कर दिया अभिजीत ने अभी कि एक कुर्सी खाली नहीं रहेगी। मैं आज से अनशन डिक्लेयर करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये है कि गीतांजलि मैम ने वहाँ से मीडिया को बताया, मेरे साथ में उन्होंने इंटरव्यू किया है कि अगर किसी तरह से सोनम को ये नहीं छोड़ते हैं तो आई विल लीड द प्रोटेस्ट ऑन 20th। प्रोटेस्ट होगा, मास निकलेगा संसद तक, हम आएंगे। और अपील की है पूरे देशवासियों से, क्या इससे बेकार गवर्नमेंट नहीं हो सकती, इनसे तानाशाह गवर्नमेंट कोई नहीं हो सकती। कि कोई पूरा दुनिया जिस आदमी को रेस्पेक्ट दे रहा है, उस आदमी को आप ऐसे बेडशीट में लपेट के लेके जा रहे हो। मतलब वो दृश्य आप देख ही नहीं सकते। उस सर का आपने चेहरा देखा, वो फिर भी खुश थे। अब ठीक है, ऐसे ले जाया जाता है ऐसे लोगों के द्वारा, तानाशाह लोगों के द्वारा। तो 50-60 लोग आपको रखने चाहिए थे, सो आपको नहीं पता था कि ऐसा कुछ होएगा कॉन्स्पिरेसी? देखो इस तरह का हमें कभी भी एहसास नहीं था कि इस तरह से उठाएंगे वो, क्योंकि देश है, कोई कानून से चलता है ना सर, संविधान से चलता है। उसके लिए आपको परमिशन चाहिए ना, आप कोई तो मौका दोगे। ये बिल्कुल इलीगल डिटेनमेंट है। हाई कोर्ट का ऑर्डर आया था कि आपको मॉनिटर करना है, डिटेन नहीं करना, डिटेन नहीं, मॉनिटर करना है, मॉनिटर करना है। वो मॉनिटर करने के लिए शाम को वाइटल्स लेके गए, हमारे सामने वाइटल्स लिए, हमने दिए, सब कुछ ओके था।
आप सुबह आते हो, आके इस बच्चे को धमकाते हो कि डॉक्टर्स हैं। उन्होंने कहा आप डॉक्टर्स नहीं हो, आप डॉक्टर्स नहीं हो, मैं गारंटी देता हूँ। फिर आपको कैसे पता डॉक्टर्स नहीं है? ऐसा करके धक्का मारा सारे वॉलंटियर्स को। अच्छा, हमारे 50 लोग भी होते तो वो धक्का मार के 200 लोग थे वो तो। यहाँ अंदर आए वो 50 लोग थे, लेकिन 200 लोग फोर्स के चारों तरफ थे। कितने भी लोग अगर उनको उठाना है तो, लेकिन इलीगल डिटेनमेंट करना है, किसी को उठाना है, किडनैपिंग बोलते हैं इसको, ये किडनैपिंग है। आपके पास कोई प्रूफ नहीं है, फिर भी आप जाके किसी को उठा रहे हो, तो ये तो किडनैपिंग हुई ना सर। तो आप 20 तारीख को आपका प्लान क्या है कि जैसे जिस तरीके से सेम प्लान है 20 तारीख का, कोई कोई अलग से प्लान नहीं है 20 तारीख का, वही सेम प्लान है। हम यहाँ से जाएंगे, पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, और आपने देख लिया अभी माहौल क्या है। और अभी तो कोई ईंट फेंक रहा है, कोई देखो वो लोग फेंक रहा है, ये तो आप बहुत प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ये अपने आप को भी इस तरीके से। प्रोटेक्ट करने इतने इमोशनल हो गए अभिजीत अभी। वो कह रहे हैं मैं जनता के बीच में जाऊंगा, मुझे मारो मारो, देखता हूँ कितने लोग मुझे मारने के लिए आते हैं। हमने मुश्किल से रोका है उनको। देखो ऐसे एलिमेंट्स आते हैं, हर जगह आएंगे, लेकिन मैं उनसे ना सबसे एक बात कहना चाहता हूँ, क्या उनके बच्चे नहीं हैं? क्या उनके बहन भाई नहीं है छोटे मोटे? यार उनकी आंखों में देख कर, एक बार उनकी आंखों में देख कर ये बोल दो कि हाँ हमें ना वांगचुक जी पसंद नहीं है, क्योंकि वो शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं, शिक्षा की बेहतरी की बात कर रहे हैं, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए बात कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आप फांसी सजा दे दो, हमें ले लेंगे। और जैसे डीसीपी ने कहा है कि जितना जल्दी हो सके खाली कर दो, या पुलिस ने ये बात कही है, पुलिस तो आपको नहीं लगता कि रात को वो आएंगे और दोबारा से ये सब कुछ रिपीट होएगा? पुलिस पहले दिन से हमें कह रही है खाली कर दो। क्या आज आपको नहीं लग रहा कि आज रात को वो आएंगे दोबारा? वो आएंगे और दोबारा इसी तरीके से खाली करवाया जाएगा? उनको आना है, AK-47 लोड करके आए, और जितनी गोलियां हैं ज़्यादा फालतू से फालतू लेके आए मारने के लिए। हमें ऐसे डिटेन करने से काम थोड़ी चलेगा। आप डिटेन करके ले जाओगे, हम कल फिर आ जाएंगे। ये देश नहीं रुकने वाला। आपको गोलियां लेके आनी पड़ेंगी मारने के लिए, खत्म करने के लिए, तभी रुक सकता है। ऐसे तो नहीं रुकेगा। आपको लगता है रुकेगा इस तरह से? जब आपके अंदर एक मुहिम है, आपको लगता है सरकार से जवाब लेना है, वो बदले में आपको सरकार अनशन को इलीगल तोड़ रही है, इलीगल किसी को उठा के लेके जा रही है, आप धमकियां दे रहे हैं कि खाली कर दो, कैसे होगा? तो अभिजीत अनशन पे बैठे हैं, अभी तो उनके 2 दिन बाद तो मार्च है पूरा, फिर वो लीड कैसे करेंगे? कोई बात नहीं, अनशन पे बैठे हैं, 2 दिन का टाइम है हमारे पास, लीड कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा। हम सारे भूखे रह के भी लीड कर सकते हैं उस चीज़ को, लेकिन अभी के लिए जरूरी ही है। एक मिनट रुक जाए यार। हाँ सॉरी। हाँ अब क्या कह रहे थे आप? अभी के सभी भूखे रह के अनशन करके भी हम प्रोटेस्ट में जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैनेजमेंट जरूरी है जो हम कर रहे हैं। अभिजीत जी बैठ गए हैं, उनको एज एन रिस्पेक्ट बैठे हैं सोनम सर की, कि कुर्सी खाली ना हो। तो लोगों से आप अपील करो कि वो आएँ, क्योंकि यहाँ पे फुटफॉल बढ़ेगा, तभी तो आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। मैं सभी युवा साथियों से, सभी खाप के प्रधान से, सारे संगठनों से, सारे MPs से, और जितनी भी पार्टी के जो भी लोग हैं जिनको अपने बच्चों के लिए भविष्य सुरक्षित चाहिए, शिक्षा सुरक्षित चाहिए, शिक्षा ऐसी चाहिए जो वैल्यूएबल हो, शिक्षा ऐसी चाहिए जिसमें आपको कुछ फ्री मिल सके, शिक्षा ऐसी चाहिए जिसमें पेपर लीक ना हो, तो आप आओ यहाँ पे, सोनम सर के लिए आओ, उनकी रिस्पेक्ट के लिए आओ, अभिजीत के लिए आओ, या फिर आप अपने लिए आओ। सबसे ज़्यादा मैं नज़दीक मेरे हरियाणा के भाइयों से मैं अपील ज़रूर करूँगा, हरियाणा के भाइयों तुम बहुत नज़दीक हो हमारे, और सबसे ज़्यादा जो खून उबला है ना वो हरियाणा को उबला करे। किसी भी क्रांति में सब तक ना हरियाणा को होया करे। इस बार गैल ना रह जियो, इस बार आ जाओ, यो एकमात्र टाइम है, आ जाओगे तो कुछ बचा लोगे ना। जिस तरह उर्त उठा के लेके इलीगल, फिर घराते बिठाओगे दरअसल। मैं इससे फालतू कुछ नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच।